जलील ब्रदर्स टेलर्स एंड फैब्रिक्स मैं दावत दूंगी फैज़ जलील को कि तशरीफ़ लाएं और अपना अवार्ड वसूल करें। जी अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डेली मुमताज़ डिजिटल और मैं हूँ आपका मेज़बान शिराज हुसैन। नाजरीन, शहर इक़्तिदार में मौजूद है सेवर फूड्स का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा। उनसे चंद दुकानें के फासले पर जलील ब्रदर्स टेलर्स के नाम से एक फ़ाइज़ जलील साहब हमारे साथ मौजूद है, जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, जितने भी सदर प्रेसिडेंट्स वगैरह रहे हैं, बाकी भी बड़े बड़े लोग जो ब्यूरोक्रेट से बड़े लोग हैं, उनके लिए ड्रेसिंग ये बनाते हैं। और इनके अवार्ड्स भी आप मेरे सामने देख सकते हैं। उन्होंने कितने अवार्ड्स लिए, शुरू किस तरह किया, पहला ऑर्डर किस तरह आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, सबसे पहले मुझे आपने ये बताना है, ये ब्लू एरिया भरा हुआ है, फिर आप ही इतने यंग एज में माशाल्लाह पहुंच गए, प्रेसिडेंट साहब से आपने अवार्ड भी हासिल कर लिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़ाइज़ जलील है, मेरा ताल्लुक़ जलील बदर से है। ये 1973 में मेरे वालिद ने इनिशिएटिव लिया था और 1973 से ये इदारा कायम है। इस इदारे को पहला अवार्ड जनरल ज़ियाउल हक शहीद ने दिया था। उनके हम सारे ड्रेसेस बनाते रहे और वो मेरे वालिद साहब के साथ बिल्कुल भाइयों की तरह शफ़क़त और प्यार करते थे। और उनके बेटे एजाज़ुल हक साहब, वो मेरे से अभी तक वैसे ही प्यार करते हैं जैसे उनके वालिद शफ़क़त फरमाया करते थे। और उस टाइम से लेके अभी तक पाकिस्तान में 40 साल में जितने सदूर, वज़ीर आज़म, ब्यूरोक्रेट्स, आला फ़ौजी क़यादत, अफसरान गुजरे हैं, उन सारों का हमने ड्रेसेस बनाए हैं। और चेयरमैन PTI की शेरवानी भी हमने एक रात में बनाई। अच्छा, ये शेरवानी के लिए तो बड़ी लड़ाइयाँ होती है और अभी भी PDM टूटने फूटने के शिकार होने लगी है, तो क्या बिलावल साहब के लिए भी आप बनाने जा रहे हैं? अभी तो ऐसा कोई ऑर्डर नहीं आया मेरे पास शेरवानी बनाने का, पर ये ऑर्डर्स रात को ही आते हो, रात ही बनानी पड़ती है। अच्छा, मुझे ये बताइए, जिस तरह मतलब बाकी भी टेलर्स है ना, क्या क्वालिटी है? पहला ऑर्डर आया किसका था? पहला ऑर्डर 1960 में आया था और वो मेरे वालिद को जनरल ज़ियाउल हक साहब का आया, शहीद का आया था। और सबसे पहला काम हमने उनका किया और उन्होंने हमें एक सदारती निशान से भी नवाजा। और फिर हमने ज़ियाउल हक साहब के बाद नवाज शरीफ साहब का काम किया, उन्होंने भी हमें अवार्ड से नवाजा। जरदारी साहब का काम किया और बहुत ज़्यादा काम किया और उन्होंने भी हमें अवार्ड से नवाजा। उसके बाद मुझे ये जरदारी साहब के लिए काम किया, तो इसका मतलब है बिलावल की फिर ये अभी आरिफ अलवी साहब ने मुझे दिया है, ये अगस्त में मुझे मिला है, यंग एंटरप्रेन्योर अवार्ड है। मैं पूरे पाकिस्तान में सबसे कम उम्र सदारती अवार्ड विनर हूँ टेलरिंग के शो पे। तो अच्छा, ये बताइएगा इनाम वगैरह कितना? इनाम तो नहीं, हम तो अपने काम की सिर्फ फीस ही लेते हैं जो हमारा काम होता है। इनाम तो ज़ाहिर बात है, वो इनाम भी देती हैं, अगर खुश हो जाए तो बिल्कुल इनाम भी देते हैं। ये बात आपने सही कही है। अच्छा, कपड़ा किस तरह यूज़ करते हैं, मंगवाते कहाँ से है आप लोग? और जो शेरवानी है उनके लिए तो आपने ज़बरदस्त काम करने, रातों रात तैयार करते हैं। तो कपड़ा तो सारा इंपोर्ट है, बाहर से ही आता है। पाकिस्तान में तो एक लॉरेंसपुर थी जब तक, तो उस टाइम तक तो उसका काम करते रहे। उसके बाद अब सारा इंपोर्ट है, बाहर से आता है। बहुत अच्छा फैब्रिक लगाते हैं, बहुत मेहनत से काम करते हैं। मेरे वालिद ने इस काम में 50 साल लगाए। इस टाइम पूरे पाकिस्तान में सबसे सीनियर मोस्ट टेलर हैं। जितना तजर्बा वसी उनका है किसी का भी नहीं होगा। उनको 50-55 साल काम करते हो गए। फिर हमने सीखा, सिखाया, मैंने इसमें डिग्री भी की और उसके बाद अपने वालिद के काम को संभाला। तो डिग्री भी आप कर चुके हैं इस फील्ड में। अच्छा, तो वालिद साहब से कितना कुछ सीखा? वालिद साहब से बहुत ज़्यादा सीखा है, बल्कि स्टिल वो अभी वीक में 2 दफ़ा आते हैं यहाँ, मुझे डेली सिखाते भी हैं, बताते भी हैं और अपने नक्शे कदम पे चल रहे हैं। अल्लाह के करम के बाद ये उनकी दुआओं का नतीजा। अच्छा, तो अपने नाज़रीन को क्या कहेंगे, शॉप के हवाले से क्या कहेंगे, और कपड़ा वगैरह आपके पास कौन कौन सी वैरायटीज़ वगैरह? कपड़े की तो मेरे पास तमाम वैरायटीज़ मौजूद हैं। कमीज शलवार में, सूट्स में, वेस्ट कोट्स में, ब्लेज़र, जैकेट्स, इंपोर्टेड, लैम्स वूल, हर चीज़ है। 2 फ्लोर्स हैं, सारे कपड़े से भरे पड़े हैं। अब काम में तो ये है कि मेहनत करनी पड़ती है। मैंने इसको शौक़ से सीखा है, शौक़ से कर रहा हूँ और यही ज़हन बनाया था कि नौकरी नहीं, अपना बिज़नेस करूँगा। तो मेरे वालिद ने इसमें बहुत मेहनत की और मुझे सिखाया और मैं इसको दिन रात आगे लेके चला। और इसमें बहुत मेहनत करके लोगों को सेटिस्फाई करते हैं, दिलचस्पी से काम करते हैं, क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते।
आपके पास कितने वर्कर्स मौजूद है और काम किस तरह, मतलब अगर कोई ऑर्डर दे कितने टाइम में दे? एक ऑर्डर को हम एक वीक में कर लेते हैं कंप्लीट, और फैक्ट्री में मेरे 25 से 30 वर्कर्स हैं, और ये इधर साथ ही फैक्ट्री। शेरवानी वो भी आप? शेरवानी तो फिर जो बनानी होती है तो फिर सारे काम छोड़ के रातों रात बना लेते हैं जी, हमारी तो मजबूरी है। बड़ा ज़बरदस्त लगा जी नाज़रीन, आप इनकी बातें सुन रहे, ये अवार्ड भी इनके पास मौजूद है, बाकी भी है, यंग टैलेंटेड है, और बड़े कम लोग होते हैं जो इस लेवल पे पहुंच जाते हैं। क्योंकि हम कहते हैं ना कि हम कोई काम शुरू करते हैं तो हम समझते हैं कि नहीं, इसमें हम आगे नहीं बढ़ सकते। जब आपका अपना बिजनेस हो, आपके ख्वाब बड़े हो, मंजिल आपके ज़बरदस्त हो ना, फिर आप रास्तों की परवाह नहीं करते। अपने नाजरीन को क्या मैसेज देंगे शॉप के हवाले से, फ़ोन नंबर वगैरह कुछ? ये शॉप ब्लू एरिया में सेवर फूड के साथ है, और मेरा मोबाइल नंबर 033761 है। शॉप का नाम जलील ब्रदर्स, ब्लू एरिया, इस्लामाबाद। और मैं मैसेज यंगस्टर्स को ये दूंगा कि वो तालीम ज़रूर हासिल करें, पर तालीम के साथ साथ रोज़गार को भी अपनाएं। सिर्फ नौकरी के ख्वाब ना देखें, वही माशरा तरक्की करता है जिसमें हुनरमंद अफराद ज़्यादा होते हैं। हुनरमंद अफराद ज़्यादा, आप चाइना को देखें वो कहाँ चले गए, उनके घर में ये जो हम टूथपिक करते हैं उसकी फैक्ट्री भी घर में ही है। तो हमारे माशरे में तो ये बड़ा एक अलमिया है कि लोग बेरोज़गार फिर रहे हैं, काम नहीं करते और ना सीखते। बिजनेस के हवाले से क्या प्लान है आपका, और मतलब बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं या कोई और ब्रांचेस वगैरह? मैं तो इसको इंशाल्लाह जी इंग्लैंड या अमेरिका कनाडा तक लेके जाने के ख्वाब देखता हूँ, और इंशाल्लाह लेके फिर वीज़ा भेजना है मेरे। इंशाल्लाह ज़रूर जी, ज़रूर। जी नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा, और ख़ास तौर पर जो यंग जनरेशन है, जो यूथ है, उनके लिए भी इसमें एक मैसेज है कि आप दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकते हैं, आप भी उस लेवल पे जा सकते हैं जो ये साहब हमारे साथ मौजूद है। ये भी मेरी जितनी उम्र का लगता होगा आप लोगों को। नेक्स्ट प्रोग्राम तो अपने मेज़बान शिराज को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।